एक स्वाइप से सब ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं, सब हो जाता है। इन सिंपल लैंग्वेज, अगर टेक्नोलॉजी हमारे फाइनेंस को मैनेज करता है, दैट बिकम्स वेरी फास्ट ट्रांजेक्शन। गूगल पे जैसे ऐप ने सब बदल दिया है। इट्स अ न्यू एरा जो 24/7 काम करता है। लेटेस्ट न्यूज़ 2026 आपने देखा होगा। मेकिंग गुजरात इंडियाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पायनियर। सोचो, जब आप जियो यूज करते हो तो डेटा सस्ता मिलता है। एक बैंक एक पुरानी डायरी की तरह है और वो डायरी सिर्फ बैंक मैनेजर के पास है। एंड बैंक मैनेजर ने गलती से उसमें कोई भी चेंजेस किए या वो डायरी खो दी तो आपका पूरा का पूरा पैसा खतरे में है। यहाँ पे कोई एक मालिक नहीं बल्कि पूरा का पूरा नेटवर्क ही मालिक है। अगर किसी ने अपनी डिजिटल करेंसी गिरवी रखी है तो लोन उसे तुरंत दे दो। तो इसमें AI इज अ स्मार्ट सिक्योरिटी गार्ड। एक बार लॉकर बंद हो गया तो नोबडी कैन चेंज द रिकॉर्ड। 2026 में ये इंडस्ट्री आग की तरह बढ़ रही है। हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक वर्मा, करियर एक्सपर्ट फ्रॉम एडुमायरा। आज मैं बात करने जा रहा हूं फ्यूचर का सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन फिनटेक एंड ब्लॉकचेन के बारे में। आप स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप डिजिटल, UPI, क्रिप्टो जैसी इंडस्ट्री में कैसे अपना करियर बना सकते हो, उसके बारे में डिटेल में मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिनटेक क्या है पहले ये समझते हैं। गाइस, सोचो आप बैंक की लंबी लाइन में लास्ट टाइम कब खड़े थे? शायद याद भी नहीं होगा। आफ्टर डिमोनेटाइजेशन एक इंडस्ट्री रैपिडली ग्रो की है जो है फिनटेक, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी। आज की रेट में फोन के एक स्वाइप से सब हो जाता है। आज हम अपनी डेली लाइफ में फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए अमेजॉन पे, भारत पे, गूगल पे, पेटीएम फॉर क्विक कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंस। इन सिंपल लैंग्वेज, अगर टेक्नोलॉजी हमारे फाइनेंस को मैनेज करता है, दैट बिकम्स वेरी फास्ट ट्रांजैक्शन। सो दैट्स द फिनटेक। पहले इंटरनेशनल ट्रांसफर में 3 से 4 दिन लगते थे और हेफ्टी फीस भी पे करनी पड़ती थी। बट आज पेटीएम, गूगल पे जैसे ऐप ने सब बदल दिया है। इट्स अ न्यू एरा जो 24/7 काम करता है। UPI ने तो गाइस गेम ही चेंज कर दिया है। आज की रेट में अगर आप एक सब्जी भी खरीदने जाते हो तो सब्जी वाला भी डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करता है। अब आते हैं ब्लॉकचेन पे। बट ब्लॉकचेन समझने से पहले समझते हैं न्यू डिजिटल बैकबोन बाय रिलायंस और गूगल का प्लान। लेटेस्ट न्यूज़ 2026 आपने देखा होगा। मेकिंग गुजरात India's artificial intelligence pioneer. In Jamnagar, we are building India's largest artificial intelligence ready data center with a single goal: affordable AI for every Indian. ऑल्सो मुकेश अंबानी जी ने यह अनाउंस किया है कि आने वाले 7 सालों में वो 10 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे इंडिया को इंटेलिजेंस कैपिटल बनाने के लिए। सोचो, जब आप जियो यूज करते हो तो डेटा सस्ता मिलता है। अब रिलायंस और गूगल ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग का सही इस्तेमाल करते हुए डेटा सेंटर्स के थ्रू हमारा फाइनेंशियल डेटा इंडिया में ही रहेगा और ट्रांजेक्शन पहले से 10x फास्ट होंगे। इमेजिन करो, जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है तो हमारा डिजिटल पैसा कोई ट्रेंड नहीं, फ्यूचर है हमारा। अब समझते हैं ब्लॉकचेन। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये डिजिटल पैसा सेफ है? बिल्कुल सेफ है, क्योंकि इसके पीछे का असली हीरो है ब्लॉकचेन। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, बट उससे पहले समझते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एंड सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। मान लो एक बैंक एक पुरानी डायरी की तरह है और वो डायरी सिर्फ बैंक मैनेजर के पास है। एंड बैंक मैनेजर ने गलती से उसमें कोई भी चेंजेस किए या वो डायरी खो दी तो आपका पूरा का पूरा पैसा खतरे में है। इसे कहते हैं सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। लेकिन ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं होगा। ब्लॉकचेन एक ऐसी डिजिटल डायरी है जिसकी कॉपी नेटवर्क के हर कंप्यूटर के पास है। अगर कोई हैकर किसी एक कंप्यूटर का रिकॉर्ड बदलने की कोशिश करेगा तो बाकी के सारे कंप्यूटर उसको रिजेक्ट कर देंगे। इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। यहाँ पे कोई एक मालिक नहीं बल्कि पूरा का पूरा नेटवर्क ही मालिक है। एंड इसी वजह से ब्लॉकचेन को ट्रस्ट मशीन कहा जाता है। डेफी, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में लोन लेने के लिए आपको बैंक के चक्कर नहीं काटने हैं, ना कि बैंक मैनेजर की जी हजूरी करनी है। इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि एक कंप्यूटर कोड है और वो ऑटोमेटिकली काम करता है। कोड कहता है अगर किसी ने अपनी डिजिटल करेंसी गिरवी रखी है तो लोन उसे तुरंत दे दो। तो इसमें फास्ट प्रोसेस होता है। लेट्स अंडरस्टैंड ब्लॉकचेन अगर AI के साथ इंटीग्रेट होता है तो ये काम कैसे करता है। ब्लॉकचेन इज अ लॉकर एंड AI इज अ स्मार्ट सिक्योरिटी गार्ड। ये इतना स्मार्ट होता है कि आने वाले हर ट्रांजैक्शन के पैटर्न को समझता है एंड डिटेक्ट करता है कि दैट ट्रांजैक्शन इज जेन्युइन और नॉट, एंड देन ब्लॉकचेन उस रिकॉर्ड को बंद कर देता है। और एक बार लॉकर बंद हो गया तो नोबडी कैन चेंज द रिकॉर्ड। अभी तक हमने बात करी फिनटेक की एंड ब्लॉकचेन की। अब हम बात करने जा रहे हैं CBDC की। तो ऐसा समझो कि ब्लॉकचेन एक रास्ता है एंड फिनटेक उस रास्ते पे चलने वाली गाड़ी एंड CBDC
वो डिजिटल फ्यूल है जो कि पूरे सिस्टम को लीगली एक भरोसा दिलाता है। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि डिजिटल करेंसी एक बिटकॉइन है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक नॉर्मल रुपए की तरह है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल एंड इशूड बाय गवर्नमेंट। 2026 में डिजिटल करेंसी पायलट मोड से निकलकर मास अडॉप्शन की तरफ बढ़ रही है एंड इसके फायदे हैं फिजिकल कैश का खर्चा खत्म, विदाउट इंटरनेट डिजिटल रुपये से आप पेमेंट कर सकते हो एंड गवर्नमेंट आपको सब्सिडी डायरेक्टली आपके वॉलेट में भेज सकती है जो कि सिर्फ उसी काम में यूज होंगे। आपको ऐसे समझाता हूँ, मान लो आपके कॉलेज ने या आपकी कंपनी ने आपको फूड कार्ड दिया, मील कार्ड दिया, सो आप उस मील कार्ड को सिर्फ और सिर्फ कॉलेज की कैंटीन में या कंपनी के फूड जोन में ही यूज कर सकते हो सिर्फ खाने के लिए। अगर आप ये सोचो कि आप उससे मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सो स्पीड लाइक अ क्रिप्टो, सेफ लाइक अ बैंक, दैट्स द डिजिटल करेंसी। अब बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटी की, स्किल्स की एंड जॉब अपॉर्चुनिटी की कि कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो और किन किन स्किल्स पे आप काम कर सकते हो। दोस्तों 2026 में ये इंडस्ट्री आग की तरह बढ़ रही है। सो अगर आप करियर स्विच करने का या अपना करियर स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो दिस इज द गोल्डन पीरियड फॉर टेक्निकल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट के लिए। सबसे पहला है ब्लॉकचेन डेवलपर। ब्लॉकचेन डेवलपर एक्चुअली बिल्ड अ डिसेंट्रलाइज्ड एप्स लाइक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टोकन सिस्टम। एंड स्किल्स होती हैं सॉलिडिटी, रस्ट एंड वेब3 एंड कंपनीज आर लाइक पॉलीगन, वजीरेक्स, इन्फोसिस, टीसीएस एंड एसेंचर। कंपनी जो सैलरी ऑफर करती हैं वो करती हैं 12 से लेके 40 लाख पर एनम एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द स्किल्स एंड प्रोजेक्ट दैट यू हैव डन। इफ यू हैव रियल प्रोजेक्ट्स ऑन गिटहब देन यू आर अहेड ऑफ 90% ग्राउंड। टेक्निकल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए दूसरी जो अपॉर्चुनिटी है वो एआई एंड क्लाउड इंजीनियर्स है। इनकी जो स्किल्स होती है वो होती है पाइथन, मशीन लर्निंग, AWS एंड अज्योर। क्लाउड इंजीनियर का काम होता है एआई मॉडल बनाना, सिस्टम को ऑटोमेट करना एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना। कंपनीज कॉल Amazon, Google, HCL, Reliance, Microsoft offers a package from 10 lakh per annum to 30 lakh per annum. Third opportunity for tech students, cyber security expert. साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की जो स्किल्स होती हैं वो होती हैं एथिकल हैकिंग एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। इनका जो काम होता है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का, कंपनीज को प्रोटेक्ट करते हैं डेटा ब्रीचेस से एंड साइबर अटैक से। कंपनीज कॉल डिलॉयट, KPMG, क्विक हील, PwC ऑफर्स पैकेज from 8 lakhs per annum to 30 lakhs per annum. Security demand will only increase as digital payment grow. अब बात करते हैं नॉन टेक बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के करियर ऑप्शन की। सो पहला है फिनटेक प्रोडक्ट मैनेजर। ये डिसाइड करते हैं कौन सा ऐसा फीचर बिल्ड करना है इन एप्स लाइक UPI, लेंडिंग एप्स एंड वॉलेट। कंपनी जैसे भारत पे, पेटीएम, रेजर पे, क्रेड हायर करती हैं फ्रॉम 10 लाख LPA टू 35 लाख LPA पे। एंड MBA प्लस प्रोडक्ट थिंकिंग इज अ स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। दूसरी अपॉर्चुनिटी जो है वो है डिजिटल पेमेंट स्पेशलिस्ट। डिजिटल पेमेंट स्पेशलिस्ट क्या करते हैं? पेमेंट सिस्टम पे काम करते हैं, मर्चेंट ऑनबोर्डिंग पे काम करते हैं, ऑपरेशंस पे काम करते हैं, कंप्लायंस पे काम करते हैं। एंड हायरिंग कंपनीज इनकी जो होती हैं वो होती हैं NPCI, मास्टरकार्ड, वीजा एंड द सैलरी जो ऑफर करते हैं इनिशियली 6 लाख पर एनम से लेके 20 लाख पर एनम तक ऑफर करते हैं। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन लॉयर की। एंड फॉर नॉन टेक बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए ये ब्लॉकचेन लॉयर क्या करते हैं? ये हैंडल करते हैं क्रिप्टो रेगुलेशंस, कंप्लायंस इश्यूज एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स। इनके लिए जो हायरिंग कंपनीज होती हैं वो होती हैं कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स, बिग 4 कंसल्टिंग कंपनीज, ग्लोबल फिनटेक कंपनीज एंड क्रिप्टो एक्सचेंज। एंड इनकी जो सैलरी होती है वो 8 लाख पर एनम टू 25 लाख पर एनम होती है डिपेंडिंग अपॉन एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं स्टार्टअप्स एंड Web3 अपॉर्चुनिटीज की। Web3 अपॉर्चुनिटीज होता क्या है पहले ये समझते हैं, उससे पहले समझते हैं Web2 क्या होता है। Web2 कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक आपका डेटा कंट्रोल करते हैं, ये Web2 है। एंड इन Web3 डेटा रन्स ऑन ब्लॉकचेन एंड इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड। मतलब कि आपका डेटा कोई भी कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती है, आप अपना डिजिटल एसेट्स खुद कंट्रोल कर सकते हो थ्रू ब्लॉकचेन। मान लो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बैन हो गया तो आप क्या करोगे? आपका सारा डेटा, सब कुछ डिजिटल, आपका जो एसेट्स हैं वो यू विल लूज एवरीथिंग। बट इन Web3 आपका सारा का सारा डिजिटल एसेट्स जो है वो आपके क्रिप्टो वॉलेट में है। Web3 इज लाइक अ इंटरनेट बट ओनरशिप आपकी होगी। अब बात करते हैं Web3 अपॉर्चुनिटीज की, स्टार्टअप्स की। एक्चुअली Web3 स्टार्टअप्स आर रिमोट फर्स्ट। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आप इंडिया के किस कोने में रहते हो, कहाँ रहते हो, बट दे केयर अबाउट योर स्किल्स ओनली। अब बात करते हैं टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल रोल्स की। टेक्निकल में ब्लॉकचेन डेवलपर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर। एंड नॉन टेक्निकल में कम्युनिटी मैनेजर, क्रिप्टो रिसर्च एनालिस्ट, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, Web3 कंटेंट राइटर। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप टेलीग्राम एंड डिस्कॉर्ड जैसे कम्युनिटीज मैनेज कर सकते हो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के लिए।
एंड इनफैक्ट MBA और BBA स्टूडेंट्स भी इसमें अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। अब बात करते हैं इंडस्ट्री में कंपनीज कौन कौन सी हैं जहां पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो पहली है कॉइनबेस। कॉइनबेस क्रिप्टो बाइंग एंड सेलिंग प्लेटफॉर्म है, स्टॉक मार्केट ऐप की तरह, बट ये फोकस्ड है फॉर क्रिप्टो। दूसरी कंपनी है बाइनेंस। बाइनेंस इज अ ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज जो ट्रेडिंग एंड क्रिप्टो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तीसरी कंपनी है एल्केमी। एल्केमी बैकएंड सपोर्ट करता है डेवलपर्स को ब्लॉकचेन ऐप डेवलप करने में। फोर्थ कंपनी है चैनलसिस। चैनलसिस क्रिप्टो ट्रांजैक्शन ट्रैक करता है, फ्रॉड डिटेक्ट करता है। ये वैसे ही काम करता है जैसे साइबर सिक्योरिटी की कंपनीज काम करती हैं, बट क्रिप्टो वर्ल्ड में। अब बात करते हैं सैलरीज प्लस ईसॉप्स। ईसॉप्स क्या होता है? ईसॉप्स कंपनी शेयर्स होते हैं एंड Web3 स्टार्टअप्स में कंपनीज फिक्स सैलरी के साथ साथ आपको ईसॉप्स भी देते हैं। चलो इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आपने किसी स्टार्टअप को ज्वाइन किया एंड स्टार्टअप ने आपको 1 लाख रुपीज वर्थ का ईसॉप दिया, शेयर दिया, कंपनी शेयर दिया। तो अगर वो कंपनी 4 साल बाद 10x ग्रो करती है तो आपकी जो शेयर की वैल्यू होगी वो 10 लाख रुपीज होगी। इस इंडस्ट्री में आने के लिए कौन सी ऐसी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है? फॉर टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए पहले बताता हूँ। पहला है ब्लॉकचेन बेसिक्स, दूसरा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है सॉलिडिटी, चौथा है जावास्क्रिप्ट एंड पांचवा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिप्टो वॉलेट्स। और नॉन टेक बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरा है कम्युनिटी मैनेजमेंट, तीसरा है रिसर्च एबिलिटी, चौथा है सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड पांचवा है क्रिप्टो की बेसिक नॉलेज। गाइस, Web3 इंडस्ट्री फास्ट मूविंग इंडस्ट्री है, यहाँ पे रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं। सो सबसे पहले स्किल्स लर्न करो, करियर स्टार्ट करो, देन ग्रो करो। फर्स्ट, IIT मद्रास ब्लॉकचेन एंड एप्लीकेशन पे फ्री 12 वीक कोर्स ऑफर कर रहा है एंड जिसका बैच स्टार्ट होगा नेक्स्ट मंथ से। दूसरा है बाय ब्लॉकचेन काउंसिल, बी अ सर्टिफाइड ब्लॉकचेन डेवलपर एंड कमांड ऑन रस्ट एंड सॉलिडिटी लैंग्वेज। तीसरा है रिलायंस जियो AI क्लासरूम। रिलायंस ने 4 वीक्स का ऑनलाइन AI क्लासरूम प्रोग्राम लॉन्च किया है। इससे आप AI एंड क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिक्स सीख सकते हो जो फिनटेक एप्स का बेस है। फॉर नॉन टेक बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए पहला है बिजनेस एंड मैनेजमेंट के लिए IIT दिल्ली का प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन फिनटेक एंड CBDC का जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। एंड अपग्रेड पे इंट्रोडक्शन टू फिनटेक एंड डिजिटल पेमेंट मास्टरी जैसे शॉर्ट फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर बिगनर्स। वहां जाके आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कोर्स सीख सकते हो। अब बात करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, विच इज़ बाय RBI हर साल एक कैंपेन स्टार्ट करता है फरवरी मंथ में। हर साल का थीम जो है वो डिफरेंट होता है एंड इस साल का जो थीम है सेफ बैंकिंग एंड KYC। आप इनकी ऑफिशियल पोर्टल पे जाके हैंडबुक डाउनलोड कर सकते हो CBDC का, जहां पे आपको डिजिटल करेंसी के बारे में बेसिक समझ आ जाएगा। अगर आप जियो यूजर हो तो जियो आपको 18 मंथ्स के लिए गूगल जेमिनी प्रो का प्रीमियम एक्सेस फ्री दे रहा है, जिससे आप कोडिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के बेसिक्स सीख सकते हैं। गाइस, पैसे का फ्यूचर बदल रहा है, या मैं ऐसा बोलूं कि फ्यूचर बदल चुका है। हम उस दौर में हैं जैसे नहीं 90s में हुआ था कि इंटरनेट आया था और हमें लगता था कि एक ट्रेंड आया है, बट आज इंटरनेट हमारी लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो चुका है कि इंटरनेट के बिना लाइफ सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल है। गाइस, मेरा सजेशन आपके लिए ये है, सबसे पहले डिजिटल वॉलेट यूज करके देखो, दूसरा ब्लॉकचेन के बेसिक्स सीखो। ऑल्सो जितने भी फ्री रिसोर्सेज हैं उनके लिंक मैंने मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो या अप्लाई कर सकते हो। ट्रेंड्स को समझो, न्यू ट्रेंड्स पे नजर रखो, टेक्नोलॉजी को समझो एंड फ्यूचर के लिए रेडी हो जाओ। कमेंट करो अपने थॉट्स एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो। वीडियो को लाइक एंड एडुमायरा के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।